जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 19 जुलाई 2026 और 19 जुलाई 2026 को जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको गौर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में पहली बार इंजीनियरिंग बायोलॉजी में स्नातक पाठ्यक्रम किस संस्थान में शुरू किया जाएगा? ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी मद्रास, सी आईआईटी बॉम्बे, डी आईआईटी कानपुर। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो है आईआईटी मद्रास। इंजीनियरिंग बायोलॉजी में स्नातक की डिग्री किस संस्थान ने सबसे शुरू में लॉन्च किया है? तो यह पहली बार ऐसा होगा कि इंजीनियरिंग बायोलॉजी स्नातक होगा, यूजी का कोर्स होगा, ठीक है सॉरी। और इसकी घोषणा की है इसकी घोषणा की है हमारे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। 2035 तक भारत को अजैव अर्थव्यवस्था शक्ति के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से इंजीनियरिंग बायोलॉजी की जाएगी। रोड मैप लक्ष्य है इसका 2035 तक, ठीक है। और कौन सी संस्था शुरू की जाएगी? तो याद रखिएगा, इंजीनियरिंग बायोलॉजी में स्नातक जो पाठ्यक्रम है वो आईआईटी मद्रास शुरू करेगी। चलिए, हाँ, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय मोतिहारी ने हाल ही में संस्कृत विभाग में हिंदू अध्ययन में स्नातकोत्तर का पाठ्यक्रम शुरू किया है। ध्यान दीजिएगा, बात आई है यूनिवर्सिटी की। तो हाल ही में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पर है? मोतिहारी। और मोतिहारी कहाँ पर है? बिहार में। तो इसने संस्कृत विभाग में हिंदू अध्ययन पर एमए की डिग्री का नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। वहीं पर महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी ने ही शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातकोत्तर नए पाठ्यक्रम की शुरुआत की है। तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, ये भी कॉलेज से ही संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हस्तलिखित वंदे भारत मातरम पोस्ट कार्ड अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा किस निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप से की गई है? एक ए है अग्निकुल कॉस्मोस, बी स्काई रूट एरोस्पेस, सी बेलाट्रिक एरोस्पेस और डी पिक्सेल। तो वंदे मातरम पोस्ट कार्ड लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और इसे ले जाएंगे स्काई रूट एरोस्पेस के यान। स्काई रूट एरोस्पेस क्या है? तो आपको बता दें, यह भारत में स्थित निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप है, एक कंपनी है निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप। और आपको बता दें कि यह भारत में हैदराबाद में स्थित है। एक जहाज जा रहा है अंतरिक्ष में, विक्रम फर्स्ट। ये स्काई रूट एरोस्पेस का पहला ऑर्बिटल प्रक्षेपण यान है, कक्षा में जाके स्थापित होगा। विक्रम 1 की पहली उड़ान 18 जुलाई 2026 को की गई। प्रक्षेपण कहां से किया गया? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि कहां पर स्थित है? श्रीहरिकोटा में। यह भारतीय धरती से निजी तौर पर विकसित कक्षीय श्रेणी के रॉकेट की पहली उड़ान है। निजी कंपनी ने इसे बनाया है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हस्तलिखित वंदे मातरम पोस्ट कार्ड अंतरिक्ष में भेजा गया है। साथ ही साथ इस मिशन के तहत हस्तलिखित संदेशों के अलावा स्मृति चिन्ह को भी अंतरिक्ष में ले जाया गया है। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार वर्ष 2035 तक भारत की जैव अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? चलिए, थोड़ा गला बैठा हुआ है, फिर भी लेके आए हैं आपके साथ क्लास। तो 2035 तक भारत की अर्थव्यवस्था कितनी निर्धारित की गई है? ए 300 अरब अमेरिकी डॉलर, बी 500 अरब अमेरिकी डॉलर, सी 700 अरब अमेरिकी डॉलर, डी 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। तो डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा, 700 अरब अमेरिकी डॉलर हमारा जैव अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है 2035 तक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माय भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया?
ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। माय भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन का आयोजन 17 जुलाई 2026 को किया गया। सम्मेलन का आयोजन युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के युवा मामलों के विभाग द्वारा शुरू किया गया। किस विभाग ने शुरू किया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने शुरू किया है। और यह अभियान कहाँ से कब तक चलेगा भैया? तो ये जो सम्मेलन है 18 से 19 जुलाई 2026 तक चलेगा। कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये उत्तर प्रदेश में चिंतन शिविर में आयोजित होगा, जिसमें 1500 से अधिक माय भारत युवा स्वयंसेवक के जो सदस्य हैं इसमें भाग लेंगे। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फॉलोअप मीटिंग हुई। कहाँ पर हुई? लखनऊ में। नेशनल स्किल और एजुकेशन समिट का आयोजन अभी यूपी में किया गया था 11 मार्च को। कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में ही। रीजनेबल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन किया गया था, ये भी लखनऊ में हुआ था। हाल ही में 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन भी लखनऊ में हुआ था। और आपको बता दें कि दूसरी ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है वह 4 से 5 जून को वाराणसी में संपन्न हुआ। देखो, जो बैठकें थी जो उत्तर प्रदेश में संपन्न हुई है और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन आप याद रखिएगा, क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर है 17 जुलाई को। यह दिवस 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस 17 जुलाई 1998 को रोम संविधि को अपनाए जाने की स्मृति में मनाया जाता है। याद रखिएगा, रोम संविधि ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना का कानूनी आधार बनाया था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना इसी आधार पर हुई थी 17 जुलाई को। इसीलिए 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, जिसका शॉर्ट फॉर्म है आईसीसी, विश्व का पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है। और इसकी स्थापना 1 जुलाई 2002 को की गई, लेकिन रोम संधि कब हुई थी? 17 जुलाई 1998 को। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। आईसीसी का जो मुख्यालय है वो हेग में है। और हेग कहाँ पर स्थित है? नीदरलैंड में। आईसीसी नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध, आक्रामकता के अपराध की सुनवाई करता है। और यह देशों पर नहीं बल्कि व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है। आईसीसी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है, बल्कि स्वतंत्र न्यायिक संस्था भी है। चलिए, बात अंतर्राष्ट्रीय दिवस की आई है तो एक नज़र में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चुटकुला दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रेगे दिवस 1 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस 1 जुलाई, विश्व यूएफओ दिवस 2 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग दिवस 3 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रथम शनिवार को जुलाई माह के, विश्व जेनेटिक रोग दिवस 6 जुलाई, विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस 12 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय सार्क जागरूकता दिवस 14 जुलाई, विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई, विश्व सर्प दिवस 16 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई, विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय आत्म खेल देखभाल दिवस 24 जुलाई, विश्व डूबने से बचाव दिवस 25 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव संरक्षण दिवस 26 जुलाई, विश्व हेपेटाइट दिवस 28 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई और विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस 30 जुलाई को ही मनाया जाता है। तो एक महत्वपूर्ण ये वो तारीख है जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिवस मनाया जाता है जुलाई माह में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दिल्ली एक कहना चाहिए केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ के आयुक्त का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ए सतीश गोलचा, बी अनुराग कुमार, सी विवेक जोशी, डी रोहित कंसल। तो नए पुलिस आयुक्त बने हैं दिल्ली में, इनका नाम है अनुराग कुमार। याद रखिएगा, हाल ही में फाइनेंशियल एक्स टास्क फोर्स के उपाध्यक्ष बने हैं श्री विवेक अग्रवाल। वहीं पर
हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के नए सीईओ प्रबंधक बनाए गए हैं श्री तरुण गर्ग। और भारतीय सेना के उप प्रमुख बने हैं हाल ही में श्री संदीप जैन। इनका नाम याद रखिएगा, नियुक्ति से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो मैंने क्वेश्चन बताया कल के करंट अफेयर्स थे, क्योंकि हमने कल करंट अफेयर्स की क्लास नहीं ली थी। आज हम आगे के करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें 19 जुलाई के भी करंट अफेयर्स शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RSS ऑर्डिनेट 100 अ सेंचुरी ऑफ सर्विस यूनिटी एंड सेक्रीफाइस पुस्तक का विमोचन किसने किया? ए नरेंद्र मोदी, बी राजनाथ सिंह, सी उपराष्ट्रपति CV राधाकृष्णन जी, डी अमित शाह। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी, जिन्होंने RSS ऑर्डिनेट अ सेंचुरी ऑफ सर्विस यूनिटी एंड सेक्रीफाइस नामक किताब का विमोचन किया है। और कब किया है, तारीख पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा ये तारीख है 17 जुलाई 2026। ठीक है। और इस पुस्तक के लेखक पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। लेखक है इनके श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी। इस पुस्तक में है क्या आगे? इस पुस्तक में है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अर्थात RSS के 100 वर्षों की यात्रा और राष्ट्र निर्माण में योगदान। पुस्तक का विमोचन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित गणमान्य अतिथि इसमें उपस्थित थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन है। हाँ, इस पुस्तक में RSS की तुलना पवित्र गंगा से करते हुए इसे निस्वार्थ सेवा भाव का प्रतीक बताया गया है। एक स्वयंसेवक प्रधानमंत्री मोदी युग शीर्षक से प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का उल्लेख भी इसमें किया गया है। RSS की बात करें तो इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। 2025-26 में संगठन ने अपने शताब्दी वर्ष पूर्ण किए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार थे, याद रखिएगा। अब बात करें किताब की, तो हाल ही में विंग टू आवर होप्स भाग 2 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने भाषण का संकलन किया है। इसका विमोचन स्वयं द्वारा किया गया है। द इमरजेंसी डायरीज किताब जो है, एक नेता को गढ़ा पुस्तक का विमोचन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा के लेखक हरिवंश हैं। इसका विमोचन उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ जी ने किया था। इंडिया ऑर्डिनेट 100 कल की आर्थिक महाशक्ति की परिकल्पना, ये पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर V अंगथा नागेश्वरम और इसका विमोचन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया। तो पुस्तक याद रखिएगा, उनका नाम याद रखिएगा, लेखक का नाम और किसने विमोचन किया ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित पहले अखिल भारतीय मीडिया सम्मेलन 2026 का विषय क्या था? ए डिजिटल भारत सशक्त लोकतंत्र, बी हितधारकों को जोड़ना, लोकतंत्र को मजबूत करना, चुनाव में मीडिया की भूमिका, सी स्वतंत्र मीडिया सशक्त भारत, डी चुनाव सुधार और सुशासन। तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय मीडिया सम्मेलन का विषय था हितधारकों को जोड़ना, लोकतंत्र को मजबूत करना, चुनाव में मीडिया की भूमिका। विषय से अखिल भारतीय मीडिया सम्मेलन आयोजित किया गया। भारत निर्वाचन आयोग ने इसे लॉन्च किया था, ऑर्गेनाइज किया था इस सम्मेलन को। इस सम्मेलन का जो विषय है वो है हितधारकों को जोड़ना, लोकतंत्र को मजबूत करना और चुनाव में मीडिया की भूमिका। इस सम्मेलन को संबोधित किया भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त अर्थात CEC ज्ञानेश कुमार जी ने। और भारत की मतदाता सूची में लगभग 95 करोड़ मतदाता पंजीकृत है। मतदाता सूची को जीवन दस्तावेज भी कहा जाता है। ठीक है। देश में लगभग 12 लाख से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी BLO इसमें कार्यरत हैं। आपको बता दें, अखिल भारतीय जो मीडिया सम्मेलन का आयोजन हुआ था ये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय रॉकेट विक्रम फर्स्ट किस कंपनी द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? ए अग्निकुल कॉस्मोस, ये शायद मैंने बता दिया हूँ, अभी इसके पहले क्वेश्चन में हो चुका है। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका है स्काई रूट एरोस्पेस।
ठीक है। और ये हैदराबाद में बना है और इसका जो विक्रम का कहना चाहिए प्रक्षेपण किया गया ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया गया, ठीक है। और आपको बता दें कि स्काई रूट एरोस्पेस जो है ये भारत की पहली निजी कंपनी है जिसने अपना कहना चाहिए विमान भेजा है। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अंतरिक्ष से संबंधित, जैसे 12 जनवरी 2026 को PSLV C62 द्वारा किस उपग्रह को लॉन्च किया गया था? इसका नाम है अन्वेषा, जिसे EOS-N1 कहा जाता है। इसे PSLV C62 ने 12 जनवरी को लॉन्च किया। एक क्वेश्चन है कि 2026 में नासा के टार्मेनिस सेकेंड मिशन का उपदेश क्या है? तो इसका सही आंसर है मानव अंतरिक्ष अन्वेषण और भविष्य के मंगल मिशनों की तैयारी। एक क्वेश्चन है भारत और जापान का संयुक्त मिशन है लुपिपेक्स। ये मिशन चंद्रमा के किस क्षेत्र का अन्वेषण करेगा? तो ये दक्षिणी ध्रुव का अन्वेषण करने के लिए हम भारत और जापान मिलकर के चंद्रयान 5 नाम दिया गया है, जिसे लुपिक्स नाम दिया गया है, ठीक है। भारत और जापान मिलकर के इसे अंतरिक्ष दक्षिणी ध्रुव चंद्रमा पर स्थापित करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र के बीच पहली सीधी रेल सेवा के रूप में किस ट्रेन का शुभारंभ किया गया है? ए काठगोदाम देहरादून एक्सप्रेस, बी रामनगर देहरादून एक्सप्रेस, सी टनकनपुर से हरिद्वार एक्सप्रेस, डी रामनगर से ऋषिकेश एक्सप्रेस। तो कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में पहली एक सीधी रेल सेवा शुरू की गई है उत्तराखंड के क्षेत्र में, और इस ट्रेन का नाम है रामनगर से देहरादून एक्सप्रेस। रामनगर और देहरादून एक्सप्रेस उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र को जोड़ने वाली पहली रेल लाइन है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसे हरी झंडी दिखाकर विदा किया गया 18 जुलाई 2026 को। किसने विदा किया? तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाई। यह सप्ताह में 2 दिन चलने वाली ट्रेन है सॉरी तो ये सप्ताह में 2 दिन चलने वाली ट्रेन है, याद रखिएगा, बुधवार और शुक्रवार को। और ट्रेन संख्या इसका नाम दिया गया है 15310। रामनगर से देहरादून के बीच चलती है और 15309 देहरादून से रामनगर के बीच चलेगी। इसके प्रमुख स्टेशन की बात करें तो काशीपुर, मुरादाबाद, नजीबाबाद, हरिद्वार इसमें प्रमुख शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अब बात ट्रेन की आई है, तो हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन 17 जुलाई को शुरू की गई हरियाणा के जींद से सोनीपत तक, और यह भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन संचालित ट्रेन है। देखो, वंदे भारत कटरा से श्रीनगर, माँ वैष्णो देवी कटरा और श्रीनगर के बीच पहली वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की गई है कटरा और श्रीनगर के बीच। हाँ, वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन है वह कश्मीर घाटी में श्रीनगर से और बारामूला के बीच आधुनिक वंदे भारत सेवा शुरू कर रही है। इससे क्या होगा? तो इससे वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से श्रीनगर भी चलेगी। इसमें उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक परियोजना इसमें शामिल है। नमो भारत रैपिड रेल ये शुरू की गई है दिल्ली और मेरठ के बीच में, ठीक है। और नए कॉरिडोर पर नए खंडों में नए नमो भारत रैपिड रेल सेवा शुरू की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी रेलवे ने कठुआ रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा है? ए शहीद मेजर अजय सिंह कठुआ रेलवे स्टेशन, बी शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन, सी कैप्टन विक्रम बत्रा कठुआ रेलवे स्टेशन, डी शहीद लेफ्टिनेंट अरुण कठुआ रेलवे स्टेशन। तो उत्तरी रेलवे ने कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके रखा है शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन। उत्तरी रेलवे का हिस्सा है, याद रखिएगा, यह रेलवे कठुआ रेलवे स्टेशन उत्तरी रेलवे का हिस्सा है। अब इसका नाम बदल करके शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन रखा है, और ये जम्मू डिवीजन के अंतर्गत आता है। स्टेशन का नाम अल्फा कोड से बदलकर MSKD पर कर दिया गया है। अनारक्षित टिकट प्रणाली और आरक्षित दोनों यात्रा इसमें शामिल है। MC सुनील खटवा इसे शॉर्टकट में कहा जाएगा। इसका नाम परिवर्तन की जो घोषणा की है हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने द्वारा की है।
यह निर्णय शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी के बलिदान और राष्ट्र सेवा को देखकर ध्यान में रखकर के स्टेशन का नाम रखा गया है। अब कुछ नाम और परिवर्तित हुए हैं, जैसे वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम बदल करके काशी नई दिल्ली वंदे भारत रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईटी मद्रास के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसने भाग लिया? ए. सामिया सुलुहु हसन, बी. डॉक्टर हुसैन अली मियनी, सी. विलियम रूटो, डी. पॉल कागामे। तो इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर हुसैन अली मिगनी। आईआईटी मद्रास में एक दीक्षांत समारोह था 63वां, और इसमें मुख्य अतिथि बनाए गए हैं डॉक्टर हुसैन अली मियनी, जो कि कहना चाहिए कहाँ के राष्ट्रपति हैं? जांजीबार के हैं। कहाँ के? जांजीबार के राष्ट्रपति हैं। आईआईटी मद्रास जांजीबार परिसर की स्थापना अक्टूबर 2023 में की गई है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति मियानी की उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात हुई है। याद रखिएगा, आईआईटी मद्रास में जांजीबार परिसर की स्थापना की गई है, जो कि विदेश का परिसर है, जो कि आईआईटी मद्रास में शुरू किया गया है। और आपको बता दें कि आईआईटी मद्रास जांजीबार भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय आईआईटी परिसर होगा। ठीक है, जिसमें विदेश के परिसर यहाँ पर स्थापित किया गया है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए. 11 जुलाई, बी. 18 जुलाई, सी. 21 सितंबर, डी. 10 दिसंबर। तो इसका सही आंसर है 18 जुलाई को। 18 जुलाई को पूरे विश्व भर में नेल्सन मंडेला की जयंती मनाई जाती है। उनकी के उपलक्ष्य में ही नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और इस बार 2026 में जो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, इसकी थीम पूछी जा सकती है, इट इज स्टिल ऑन आवर हैंड्स। यह अभी भी हमारे हाथों में है। और नेल्सन मंडेला आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति हैं। अश्वेत राष्ट्रपति का मतलब होता है काले रंग के, ठीक है, सांवले कलर के राष्ट्रपति हैं। और ये 1994 से 99 तक रहे। इनका लोकप्रिय उपनाम जो है मदीबा है। ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार इन्हें 1993 को दिया गया, और ये FWD क्लर्क के साथ दिया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नवंबर 2009 में 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। कब? 2009 में। पहली बार यह दिवस 18 जुलाई 2010 को मनाया गया था, याद रखिएगा। और इसमें 67 मिनट सेवा अभियान समाज सेवा के लिए आह्वान के लिए शुरू किया गया है। आपको बता दें 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने कैदियों के साथ दुर्व्यवहार के लिए नेल्सन मंडेला इस रूल्स बनाया गया, जिसका नाम नेल्सन मंडेला रूल्स रखा गया है। 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने कैदियों के दुर्व्यवहार के लिए नियम बनाया है, उसका नाम रखा गया है। मंडेला 27 साल जेल में बिताए, और आत्मकथा इनकी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जन्म इनका 18 जुलाई 1918 को वेमजो दक्षिण अफ्रीका में हुआ, और इनका निधन 5 दिसंबर 2013 को जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात दिवस की आई है, और भी महत्वपूर्ण व्यक्तियों के दिवस। तो हम 4 जनवरी को ब्रेल लिपि के दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुईस ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी का जो पुण्यतिथि है वो विश्व कुष्ठ रोग के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 30 जनवरी को। आपको बता दें कि 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय हांस से क्रिश्चियन एंडरसन का जन्म हुआ था। 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर के जन्मदिन और पुण्यतिथि के अवसर पर विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को। हाँ, 18 जुलाई को हम अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला जो दिवस है 18 जुलाई को मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में याद करते हैं। और वहीं पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के दिवस को विश्व छात्र दिवस वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है इंडिया पोस्ट शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता किस विभाग ने शुरू किया है? ए भारतीय रेल मंत्रालय, बी दूरसंचार विभाग, सी डाक विभाग, डी इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका जो सही उत्तर है, डाक विभाग ने हाल ही में इंडिया पोस्ट शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू किया है और यह प्रतियोगिता इनोवेशन इंडिया माई गवर्नमेंट मंच पर आयोजित होगी। एक शुभंकर बनाना है और इसमें प्रथम पुरस्कार 75,000, दूसरा 50,000 और तीसरा 25,000 रखा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में निधन हुए सर गारफील्ड सोबर्स किस खेल से संबंधित थे? ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी क्रिकेट, डी टेनिस। हाल ही में निधन हुआ सर गारफील्ड सोबर्स जी का। एक क्रिकेट के प्रसिद्ध ऑलराउंडर खिलाड़ी थे और ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। ठीक है। उन्होंने सोबर्स को क्रिकेट जगत का एक प्रतिभाशाली सितारा बताया है। आपको बता दें इनकी गिनती श्रेष्ठ क्रिकेटरों में, ऑलराउंडरों में होती है। अगर निधन की बात करें तो चलिए एक नज़र में उन व्यक्तियों के निधन देख लेते हैं जो कि प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि खिलाड़ी का नाम दे देगा और बोलेगा कि ये किस खेल से संबंधित थे। जैसे जेडन एडम, ये निधन हो गया, फुटबॉल खिलाड़ी थे दक्षिण अफ्रीका के। सर गारफील्ड सोबर्स जी का निधन हुआ है और ये क्रिकेट के महान खिलाड़ी हैं वेस्ट इंडीज के। जॉर्ज ब्रॉन्डी जी का निधन हो गया, फुटबॉल और गोल्फ के खिलाड़ी थे अमेरिका के। क्लाउड लेवनी का निधन हुआ, ये आइस हॉकी के खिलाड़ी थे, कनाडा से संबंधित हैं। टेरेंस गोर जी का निधन हुआ, ये बेसबॉल के खिलाड़ी हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाड़ी हैं। जेसन कोलिसंस जी का निधन हो गया है, वे बास्केटबॉल खिलाड़ी थे और संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी हैं। ब्रेडन क्लार्क का निधन हुआ, ये बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं और अमेरिका के निवासी हैं। कैलिन मैकडोनाल्ड जी का निधन हुआ, ये फुटबॉल खिलाड़ी इंग्लैंड के। डेव गुस्टी जी का निधन हुआ, ये बेसबॉल खिलाड़ी अमेरिका के। रेमंड बेरी जी का निधन हुआ, ये अमेरिका के फुटबॉल खिलाड़ी संयुक्त राज्य अमेरिका के। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये निधन याद रखिएगा और उनका खेल याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापी कुओं का संचालन किस स्थान पर शुरू किया गया है? ए द्रासी घाटी लद्दाख, बी पूगा घाटी लद्दाख, सी स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश, डी जोहिला दर्रा लद्दाख। तो हाल ही में भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापी कुएं का संचालन शुरू किया गया है पूगा घाटी लद्दाख में। कब किया गया भैया ये? तो 17 जुलाई 2026 को किया गया है। पूगा घाटी में पहले और सबसे गहरे भूतापी कुओं का संचालन शुरू किया है और इन कुओं का उद्घाटन लद्दाख के उपराज्यपाल VK सिन्हा जी के द्वारा किया गया। कुओं की गहराई की अगर बात करें तो 1000 से लेकर 1400 फीट तक अधिक गहरी है। इस परियोजना का विकास है ONGC एनर्जी सेंटर ने किया है। किसने? ONGC एनर्जी सेंटर। कुओं में 400 मीटर की गहराई पर अधिकतम 135 अंश सेल्सियस ताप दर्ज किया गया। यह परियोजना 1 गीगावाट पायलट भूतापी ऊर्जा परियोजना से संबंधित है। भूतापी ऊर्जा पृथ्वी की आंतरिक भाग की उष्मा से प्राप्त होने वाली नवीनीकरण ऊर्जा है। भारत में प्रमुख भूतापी क्षेत्र की अगर बात करें तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। पूगा घाटी भारत के सबसे प्रसिद्ध भूतापी क्षेत्र में से गिनी जाती है। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, महत्वपूर्ण है भी। भारत की पहली शहरी नाइट सफारी किस स्थान पर शुरू की गई है? ए रणथंभौर राजस्थान, बी कुकरेल उत्तर प्रदेश, सी गिर गुजरात, डी कान्हा मध्य प्रदेश। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है कुकरेल उत्तर प्रदेश में शहरी नाइट सफारी शुरू की गई है और भारत की पहली नाइट सफारी कुकरेल है और ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। कुकरेल, यहाँ पर पहली भारत की नाइट सफारी शुरू की गई है। 16 जुलाई 2026 को यह परियोजना को मंजूरी दी गई है। कुकरेल आरक्षित वन के लगभग 855 एकड़ क्षेत्र में विकसित है और इस योजना के लिए 1510 करोड़ रुपये अनुमानित लागत है। कुकरेल की अगर बात करें तो आरक्षित वन क्षेत्र है जिसमें 2027 हेक्टेयर इसका क्षेत्र है। और आपको बता दें दुनिया की अगर बात करें तो नाइट सफारी पूरे दुनिया में 5वें नंबर पर है इस बार की, लेकिन भारत में पहली बार किया गया है। भारत की अगर बात करें तो इसके अलावा सिंगापुर में, थाईलैंड में, चीन में और इंडोनेशिया में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है और इसमें 28 वन्यजीव बेड़े विश्व में विकसित किए गए हैं जहां पर आप
विजिट कर सकते हैं बैटरी वाहनों की मदद से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के राफेल और 17 विमान किस बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे? ए रेड फ्लैग, बी कोप इंडिया, सी पिच ब्लैंक, डी गरुड़। सबसे पहले क्वेश्चन बताइए कि गरुड़ 2026 का आयोजन कौन सा देश करता है और किस किस देशों के बीच में होती है। अब हम आपको बताएंगे कि राफेल विमान किस अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अभ्यास में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचा है, तो पिच ब्लैंक 2026। पिच ब्लैंक का आयोजन कब से कब तक होगा भैया, तो ये 20 जुलाई से 7 अगस्त तक चलेगा और ये ऑस्ट्रेलिया पहुंचा है। ठीक है, यह अभ्यास डार्विन, टिंडल और एवरली स्थित रॉयल ऑस्ट्रेलियन वायुसेना के ठिकानों पर आयोजित होगा। भारतीय दल में 4 राफेल लड़ाकू विमान, 2 C-17 परिवहन विमान और 120 से अधिक वायु सैनिक शामिल हैं। ठीक है, चलिए अभी हाल ही में एक्सरसाइज पिच ब्लैंक हुई, तो इसमें लड़ाकू विमान राफेल और C-17 इसमें भाग लिए। उसी प्रकार एक्सरसाइज मिलन हुई थी 2026 में। ये नौसैनिक युद्ध अभ्यास था, इसमें भारत का INS विक्रांत शामिल हुआ। ठीक है, जो कि विशाखापट्टनम में आयोजित हुई थी। एक्सरसाइज साइक्लोन फोर्स ये आयोजित हुई भारतीय सेना के मिस्र में और इसमें साइक्लोन फोर्स संयुक्त अभ्यास था जिसमें भारतीय नौसेना ने भाग लिया। तो ये नौसैनिक अभ्यास थे और कुछ जहाज थे जो कि युद्ध अभ्यास में शामिल हुए। तो आज के करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और करके लास्ट में 17 जुलाई के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। 17 जुलाई का करंट अफेयर्स कुछ इस प्रकार से था। पहला क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अर्थात ICAR का 98वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया? सही उत्तर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, आषाढ़ी तीज किस समुदाय का नव वर्ष माना जाता है? सही उत्तर है कच्छी समुदाय। अगला क्वेश्चन है, मेमोरियल 2026 कुश्ती टूर्नामेंट में पुरुषों के फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम भार का स्वर्ण पदक किस भारतीय पहलवान ने जीता? सही उत्तर है अमन शाह रावत। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय सीधी हवाई सेवा सेता 17 जुलाई 2026 के किस मार्ग पर शुरू की गई? इंदौर अबू धाबी। अगला क्वेश्चन है, भारत टेक्स 2026 का कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? सही उत्तर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की फूल्ड वर्ल्ड कप इंडिया 2026 के 17वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किससे संबंधित है? यह है टीजी भारत। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26-2 का आयोजन कहाँ किया गया? यह कोच्चि में। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में झारखंड को निम्नलिखित में से किन 4 पारंपरिक उत्पादों के लिए GI टैग प्रदान किया गया है? सही उत्तर है भगवा रेशम, कुचाई रेशम, मुंडा आभूषण और झारखंड बांस शिल्पकला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो के पूर्व अध्यक्ष S सोमनाथ किस कंपनी के निदेशक मंडल में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुए? सही उत्तर है अग्निकुल कॉस्मोस। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। आशा आपको वीडियो पसंद आया है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।